Hello students, question number 7 from JEE Main 2023, 13th April shift 1. The question is, for the system of linear equations, ये तीन equations given है, which of the following is not correct. कौन सा correct नहीं है ये बताना है हमें. तो सबसे पहले तो कि यहाँ पर हम d का वैल्यू निकालेंगे. तो d जो है डिटर्मिनेंट होगा 2, 4, 2a और यहाँ पर आएगा 1, 2 और आएगा 3, 2 माइनस 5 एंड 2. इसका वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 2 इंटू फर्स्ट रो के लॉन्ग ओपन करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट के रो और कॉलम को हटाएंगे तो बचेगा डिटर्मिनेंट ये आएगा 4 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15 तो ये हो जाएगा 19. 4 प्लस 15 इज़ 19. फिर आएगा -4 टाइम्स इसका रो और कॉलम हटाएंगे तो आएगा 2 एंड -6 इज़ -4. उसके बाद फिर नेक्स्ट 2a टाइम्स आएगा तो +2a टाइम्स इसका रो और कॉलम हटाएंगे तो आएगा -5 एंड -4 यानी कि आ जाएगा -9 इक्वल टू 0. कुछ इस तरीके से हमें ये वैल्यू मिल जाएगी. इक्वल टू 0 तो बाद में करेंगे हम लोग, पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं प्रॉपरली. तो ये 19 दूनी 38 हो जाएगा, 38 प्लस हो जाएगा 16 यहाँ से और माइनस हो जाएगा 9 दूनी 18 तो 18 टाइम्स a आ जाएगा. इनको ऐड कर देते हैं. तो इनको ऐड करने पर 8 और 6 14 4 54 हो जाएगा. 18 या 54 तो यहाँ पर अगर कॉमन ले लेंगे हम लोग 18 -18 बेसिकली कॉमन ले लें अगर तो a -3 बचेगा. तो जो d है उसका वैल्यू 0 a इक्वल टू 3 पर हो रहा है. यहाँ इसको इक्वल टू 0 भी कर ही लेते हैं. और अगर नॉट इक्वल टू 0 मतलब नॉट यूनिक सॉल्यूशन की अगर बात करें तो a का वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 3 होगा तो इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशंस आएंगे. और ये कह रहा है कि इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन इफ़ a इज़ इक्वल टू b इज़ इक्वल टू 6. तो हाँ ये चीज़ करेक्ट है क्योंकि अगर a का वैल्यू 3 नहीं होगा ना तो अपने आप उस इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन तो आएंगे ही आएंगे. तो इसका मतलब अगर 6 कर रहे हैं या फिर 8 भी कर रहे हैं तो भी यूनिक सॉल्यूशन ही आएगा. तो यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट लिखे हुए हैं. उसके बाद फिर अगर मैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की बात करना चाहूँगा तो मैं dx का वैल्यू निकाल लेता हूँ. तो dx इज इक्वल टू आ जाएगा 2, 1, 2 और dx यानी कि फर्स्ट प्लेस पर मैं b 4 एंड 8 पुट कर दूंगा. और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए मैं a का वैल्यू 3 पुट कर दूंगा क्योंकि a का वैल्यू 3 पुट करेंगे d0 होगा तो ही आगे हम ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस उसके निकाल पाएंगे. तो b 4 8 हो जाएगा. यहाँ पर आएगा 4 2 एंड -5 और लास्ट रो है 2a का वैल्यू अगर 3 पुट कर देंगे a की प्लेस पर तो ये 6 हो जाएगा एंड 3 और यहाँ आएगा 2. तो इसका वैल्यू भी एक बार निकाल लेते हैं कि ये 0 कब हो रहा है. तो इसको इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा मैं. तो इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आएगा b मल्टीप्लाइड बाई 4 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15 तो 19 हो जाएगा. तो 19 b आ जाएगा. उसके बाद आएगा -4 इंटू इसको और इसको हटाएंगे अगर तो 4 इंटू 2 8 माइनस 8 या 24 हो जाएगा 24 हो जाएगा. तो ये -16 आ जाएगा यहाँ पर. उसके बाद फिर नेक्स्ट +6 मल्टीप्लाइड बाय इसको और इसको हटाएंगे तो आएगा -20 एंड -8 इंटू 2 हो जाएगा 16 तो -36 हो जाएगा ये. और ये इक्वल टू आ रहा है 0. मतलब इसको भी वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं अगर तो यहाँ से इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ मैं. तो 19b रहेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 64 16 इंटू 4 इज 64 तो प्लस 64 हो जाएगा यहाँ पर. और माइनस हो जाएगा ये 36 इंटू 6 करेंगे अगर तो 216 आएगा ये. माइनस का 216 आ जाएगा इक्वल टू 0. 216 माइनस 64 करूँगा अगर मैं तो 2 11 माइनस 6 इज़ 5 एंड 1 तो 152 आ जाएगा ये. तो 19b
एंड माइनस आएगा 152 इक्वल टू 0। 19 इंटू अगर देखें तो ये कैंसिल आउट होगा बेसिकली। बी का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 152 अपॉन 19, तो 19 से कैंसिल आउट करेंगे अगर तो 19 इंटू 8 एक बार करते हैं अगर 8 नाम 72, 7 8 और 7 15, तो हाँ ये 8 टाइम्स कैंसिल आउट हो रहा है। तो इसका मतलब फाइनली 8 वैल्यू आ जाएगा, तो यानी कि बी का वैल्यू 8 और ए का वैल्यू 3 अगर होगा तो इस केस में इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे और उसके अलावा नहीं होंगे, यानी कि इट हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस इफ ए इक्वल टू 3 एंड बी इक्वल टू 8। तो ये भी करेक्ट हो गया, तो फाइनली बस ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू।